आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे और भगवान से मनाते होंगे कि आप अच्छे से रहेंगे भी। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे होगा बताइए? बताइए, आप लोग को फ़ायदा पहुंच रहा है और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। उसमें तो पैसा आप लोग को नहीं लगता है। एक थोड़ी सी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो क्या होगा बताइए? वो आपका मर्जी है, आप कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग का क्लास आज भी 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो महत्वपूर्ण है और अच्छा से तैयारी भी करेंगे। तो देख लीजिए, बहुत दिक्कत शिकत से वीडियो बना रहे हैं और क्योंकि मजबूरी है और आप लोग समझ नहीं रहे हैं। तो आप लोग का इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, मेरा काम है वीडियो बनाना और क्लास देना। आप लोग को अच्छा लगेगा तो खुद आप सब्सक्राइब करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिए, ठीक है? तो पहला है, शुद्धा जाति की संख्या कितनी है? शुद्धा जाति की संख्या होती है, तो ऑप्शन ले लीजिए, A5, B6, C7 और D8। तो शुद्धा जातियों की संख्या है 7 है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत ने कितनी विकृत जातियों का नाट्यशास्त्र में उल्लेख किए हैं? भारत ने कितनी विकृत जाति का नाट्यशास्त्र में उल्लेख किए हैं? तो पहला ऑप्शन है A 9, B 11, C 10 और D 8। तो बी ऑप्शन सही होगा, जो 11 सही है। तो भारत ने विकृत नाट्यशास्त्र में मतलब 11 विकृत जातियों का उल्लेख किया है। ठीक है ना? दक्षिण ताल पद्धति में कितनी जाति का प्रयोग किया जाता है? दक्षिण ताल पद्धति में कितनी जातियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है A3, B4, C5 और D6। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 5। इसका सी सही है। ठीक है ना? ताल जातियों का प्रयोग 5 जातियों में किया गया है। ठीक है ना? खंड जाति की मात्रा होती है, खंड जाति की मात्रा होती है, तो इसका ऑप्शन है A2, B3 और C4, D5। तो खंड जाति में 5 जाति की मात्रा होती है, खंड जाति की मात्रा होती है वो 5 होती है। ठीक है ना? उसके बाद है, तरस्त जाति कितनी मात्रा को होती है? तरस्त जाति की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन है A3, B4, C5 और D2। तो इसका ऑप्शन ये सही है, जिसकी मात्रा तरस्त जाति की मात्रा 3 होती है, 3 होती है। ठीक है ना? अब चतुर्थ जाति में मात्रा होती है। अब चतुर्थ जाति में कितनी मात्रा होती है? इसका ऑप्शन है A4, B6, C5 और D7। इसका ऑप्शन आप लोग, चतुर्थ जाति मतलब 4 मात्रा होती है। चतुर्थ मतलब 4 मात्रा होती है। निम्न में से किस जाति में 7 मात्रा होती है? निम्न में से किस जाति में 7 मात्रा होती है? तो ऑप्शन है
ए खंड, बी संकीर्ण, सी चतुस्थ और डी मिश्र। तो जिस जाति में 7 मात्रा होती है वो मिश्र जाति में होती है, मिश्र जाति में होती है। ठीक है। संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा होती है? अब चलिए संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा होती है। तो संकीर्ण जाति में ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 और डी 5। तो संकीर्ण जाति में 9 मात्रा होती है, संकीर्ण जाति में 9 मात्रा होती है। षडांग संबंधित है, षडांग संबंधित है तो ए 5 से, बी 7 से, सी 8 से और सी डी 6 से। तो षडांग मतलब 6 होता है, षडांग मतलब 6 से संबंधित है। दादरा ताल की जाती है, दादरा ताल की जाती है, ए मिश्र, बी खंड, सी त्रस्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो दादरा ताल की जाति त्रस्त होती है, त्रस्त। ठीक है। रागचंद्र कोश का गायन समय क्या है? रागचंद्र कोश का गायन समय क्या है? तो इसका ऑप्शन है दिन का प्रथम पहर, ए बी रात्रि का प्रथम पहर, सी मध्य रात्रि और डी का चौथा पहर, डी में चौथा पहर। तो इसका रागचंद्र कोश का गायन समय जब होता है उसको मध्य रात्रि में गाया जाता है, मध्य रात्रि में गाया जाता है। ठीक है। राग अराना का न्यास का स्वर है, राग अराना का न्यास का स्वर है तो ए है प और नी, बी है म और नी, सी है ध और ग और डी है प और सा। तो डी ऑप्शन सही है, इसका प और सा है। ठीक है ना, जो अंतिम सा होता है वो होता है प और सा। ठीक है ना। 72 मेलों में से कितने मेल शुद्ध मध्यम के हैं? 72 मेलों में से कितने मेल शुद्ध मध्यम के हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए 25 है, बी 36 है, सी 30 है और डी 45 है। तो इसका 20 ऑप्शन सही होगा, जो 30 आंसर सही है। ठीक है ना। अराना राग की प्रकृति है, अराना राग की प्रकृति है, इसका ए है चंचल, बी है गंभीर, सी है शांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए चंचल, इसका ऑप्शन ए सही होगा, चंचल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राग दरबारी की प्रकृति है, राग दरबारी की प्रकृति है, इसका ऑप्शन है ए चंचल, बी गंभीर, सी शांत और डी ए और सी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो गंभीर है, मतलब राग दरबारी की प्रकृति गंभीर होती है। ठीक है ना। राग बहार में किस स्वर की संगति रागवाचक है? राग बहार में किस स्वर की संगति रागवाचक है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, सा प, बी रे ध, सी साम और डी मौनी। इसका सी ऑप्शन सही है, सा म। ठीक है ना। उसके बाद है मियाँ मल्हार राग में किस स्वर संगति रागवाचक माना जाता है? मियाँ मल्हार राग में किस स्वर संगति रागवाचक माना जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, रे और ध, बी है रे और प, सी है रे और नी और डी है प और सा। इसका बी सही ऑप्शन सही है, रे और प, रे और प। राग मियाँ मल्हार में कौन सा स्वर अवरोह में वर्जित है? राग मियाँ मल्हार में कौन सा स्वर अवरोह में वर्जित है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए प है, बी ध है, सी नी है और डी म है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ध। ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन सही है, ध। राग बहार की प्रकृति है, राग बहार की प्रकृति है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए शांत है, बी गंभीर है, सी चंचल है, डी इनमें से कोई नहीं है। इसका राग बहार की प्रकृति जो होती है वो चंचल होती है, वो चंचल होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सामवेद में कितनी स्वर प्रयोग किए गए हैं? सामवेद में कितने स्वर प्रयोग किए गए हैं? इसका ऑप्शन है ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है, डी 2 है।
तो इसका ऑप्शन ए सही है, 3 है। सामवेद 3 स्वरों में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है ना। हारमोनी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? हारमोनी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन है ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो हारमोनी 2 प्रकार की होती है। हारमोनी 2 प्रकार की होती है। पलुस्कर जी कितने विकृत स्वर कहे हैं? पलुस्कर जी ने कितने विकृत स्वर कहे हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए 10 है, बी 8 है, सी 12 है और डी 9 है। इसका सी ऑप्शन सही है 12। इसका सी ऑप्शन सही है 12। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है ए 300, बी 405, सी 450 और डी 360। तो पंचम स्वर की आंदोलन संख्या होती है उसका 360 होती है, 360 होती है, ठीक है ना। उसके बाद है बोलों की दृष्टि से धमार ताल की जाति होती है। बोलों की दृष्टि से धमार ताल की जाति होती है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए खंड है, बी मिश्र है, सी संकीर्ण है और डी त्रस्त है। तो इसका ऑप्शन बोलों की दृष्टि से धमार का जो होता है वो मिश्र जाति की होती है, वो मिश्र जाति की होती है, ठीक है ना। तिब्रा ताल की तीसरी ताली किस बोल पर आती है? तिब्रा ताल की तीसरी ताली किस बोल पर आती है? इसका ऑप्शन है ए धा, बी तिठ, सी गन, डी गदी। इसका ऑप्शन है डी सही है, गदी। इसका डी ऑप्शन सही है, गदी, ठीक है। निम्न में से भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। निम्न में से भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए स्वर मालिका, बी अभिनव राग मंजरी, सी भातखंडे संगीत शास्त्र और डी है उपरोक्त सभी। इसका तीनों सही है, स्वर मालिका, अभिनव राग मंजरी, भातखंडे संगीत शास्त्र और ये तीनों सही है, ठीक है ना। रागों की मुख्य कितनी जातियां हैं? रागों की मुख्य कितनी जातियां हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6 और डी 3। राग की मुख्य जातियां जो होती है 3 होती है। राग की मुख्य जातियां कितनी होती है? 3 होती है। सुलताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? सुलताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए ठुमरी, बी ख्याल, सी धुरपद और डी टप्पा। तो सुलताल जो है धुरपद में बजाया जाता है। सुलताल जो है धुरपद में बजाया जाता है। राग काफी का ठाठ क्या है? राग काफी का ठाठ क्या है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए कल्याण, बी भैरव, सी भोपाली और डी काफी। तो इसका ऑप्शन है डी, जो काफी सही है, ठीक है। कौन सा राग बिलावल ठाट का है? कौन सा राग बिलावल ठाट का है? तो ए है बिहाग, बी है भोपाली, सी है खमाज, डी है जौनपुरी। तो ऑप्शन ए सही है, जो बिहाग सही है। इसी के साथ 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो तो आप लोग को अच्छा लग ही रहा होगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं, क्या ही बताएं। चलिए, आपका मर्जी है। और देखिए, आज जो है टीजीटी का रिजल्ट 6 विषय का आ रहा है। उसमें देखिए संगीत का कट ऑफ, अगर संगीत का आएगा, संगीत का कट ऑफ कितना जा रहा है, क्योंकि संगीत में जो है सीट क्या किया है, एससी से काट कर और जनरल में जोड़ दिया है। जहां पहले था 2.0 में 89, उससे पहले उसके बाद जो था 89 था, 89 था जनरल में, और एससी में था 56 था। लेकिन वो क्या किया है, 56 में से 9 काट के और जनरल में जोड़ दिया है। मतलब इसमें जनरल में जोड़ दिया है। अब एससी का सीट रहा, 46 और जनरल का हो गया जो है 178, मतलब 178, मतलब 178 सीट हो गया है मतलब जनरल में।
और BC में लगभग 48 है, और जनरल महिला में है 55 है, और SC कैटेगरी में फीमेल में है वो 6 हैं। तो देखिए सीट इस बार बहुत कम है, और कट ऑफ देखिए हाई जाने की संभावना है, क्योंकि भले स्टेज दोबारा नहीं आया बीच में, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो है मतलब कम से कम सब विषय में सब्जेक्ट बढ़ा है, सीट बढ़ा है, तो इसमें भी थोड़ा सीट बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें सीट बढ़ाया नहीं। 80 लगभग 89 सीट जोड़ा है जनरल में, और कैटेगरी में काट लिया गया। EBC में देखिए, EBC में सीटें नहीं है, 2 सीट है। ये दिक्कत वाला बात है। अगर सब विषय में अगर बढ़ाया है तो इसमें भी बढ़ाना चाहिए। संगीत मतलब उसका खेल सब्जेक्ट समझ रहा है कि खेल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए सीट सब मतलब हिंदी में संगीत में नहीं बढ़ा रहा है। और देखिए संस्कृत में जो है, संस्कृत में जो जिसमें विद्यार्थी है ही नहीं है संस्कृत में, उसमें देखिए कि 2500 पार कर गया है सीट। तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। संगीत में भी सीट देना चाहिए, कम से कम 200-300 सीट और बढ़ाना चाहिए इसमें, लेकिन बढ़ाया नहीं तो अब क्या कीजिएगा। वो तो विभाग का खेल है, विभाग के मामला है, विभाग जो करे वही करेगा। तो यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत से बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो उतना मेहनत कीजिए। मेहनत करिएगा तभी आप लोग लगभग 90+ में आइएगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। इसलिए कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, घर से बाहर ना जाइए, और जो भी क्लास है उसको अच्छा से देखिए, ठीक है ना। अगर अच्छा से तैयारी कीजिएगा ना तो जनरल में ही आइएगा। जनरल में आइएगा तो जनरल के लिए तैयारी कीजिए, कैटेगरी हिसाब से तैयारी मत कीजिए। कैटेगरी हिसाब से तैयारी कीजिएगा ना तो कभी पास नहीं कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सही से मेहनत कीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। और इतना ही करके मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो जो भी हम मतलब दें तो आप लोग ज़रूर पहुंचें और अच्छा से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।